নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, दूसरी अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 कंटिन्यू करेंगे। माता जी म्यूट करिए। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 31 से 33 तक करेंगे। 31 नंबर श्लोक। तेनात्मनात्मानमुपेति सन्तम् आनन्दमानन्दमयो आवसने एतां गतिं भागवतीं गतो स वै पुनर्नेह विसर्जते अंग। यस, पंकज मित्र प्रभु। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनर्जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। अनुवाद। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनर्जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। Whoever is able to renovate such devotional perfection. ये आवाज कैसे आ रहा है? खुश करके हम जिसको आप ही से आ रहा है क्या? नहीं। हेलो। हाँ, आप ही से आ रहा है। आ रहा है, एक मिनट। हाँ, शांति शांति। Only the purified soul can attain the perfection of associating with the personality of Godhead in complete bliss and satisfaction. In his constitutional state, whoever is able to renovate such devotional perfection. हिंदी में renovate को क्या लिखा है? पुनर्स्थापित ऐसे कुछ लिखा है क्या? हाँ, पुनर्जागृत करने में समर्थ। पुनर्जागृत तात्पर्य। इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परम ब्रह्म भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहते। वे सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग में वो ब्रह्म में विलीन होना यानी भगवान में विलीन होना को खंडन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो लोग समझते हैं, अलग अलग फिलोसफी है, लोग समझते हैं कि बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, हम लोग भगवान का अंश है और हम लोग यहाँ आ गए तो भगवान अपूर्ण है, लॉर्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट अस। सो परफेक्शन कब होगा हम लोग का? जब हम लोग वो टूटा हुआ अंश के साथ जुड़ जाएंगे, यू नो, ही इज इनकम्प्लीट विदाउट अस, एंड जब हम लोग लौट जाएंगे तो भगवान में विलीन हो जाएंगे। सो वो पजल जो टूट गया था वो फिर से जुड़ जाएगा। सो भगवान में हम लोग विलीन हो जाएंगे, हम लोग भी भगवान ही हैं। तो दीज आर सम मिसकंसेप्शंस जो जड़ जगत में प्रचार कर रहे हैं बहुत इंस्टीट्यूशंस, तो उसी को श्रील प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं। या आगे भागवत भक्त का लक्ष्य इस प्रकार को मुक्ति को क्या बोलता है? भगवान में विलीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति। हालांकि सायुज्य या एकात्व दोनों एक ही वर्ड है, ओके, एक ही मीनिंग है। सायुज्य एकात्व, कहीं कहीं श्रील प्रभुपाद एकात्व भी यूज किया है, लेकिन याद रखिएगा ये
5 प्रकार का मुक्ति में सायुज्य आता है, हालांकि सायुज्य बोल के कोई मुक्ति होता ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट एग्जिस्ट, नाम दिया हुआ है लेकिन ये होता ही नहीं। ब्रह्म सायुज्य बोलता है, देयर इज नथिंग एज सच, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ खंडन करने के लिए इसको एक नाम दिया गया। क्या आगे? भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करती है। परमेश्वर, पैराग्राफ हो गया ना? हाँ, म्यूट गाड़ी घोड़ा आवाज असते म्यूट। But the number of ever liberated souls is far greater than the number of conditioned souls. हरि बोल। ये तो अच्छी बात है कि मुक्त जीव ज्यादा है बद्ध जीव से। And the ever liberated souls in the Vaikuntha planets never care to visit this miserable material world. और जो मुक्ति मिल पा जाते वो थोड़ी वापस आना चाहेगा। या कंटिन्यू। प्रभु जी आवाज आ रहा है, थोड़ा देखिए अगर कुछ शांत परिवेश में थोड़ा। एक मिनट। या हरे कृष्णा प्रभु, इसमें एक लाइन गई थी कि भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। तो भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में मतलब पार्ट एंड पार्सल, भगवान अपने पार्ट एंड पार्सल डिवोटीज के साथ लीला विलास करते हैं। परमेश्वर की निर्विशेष असीम यानी असंख्य, साकार यानी जैसे भगवान का आकार है भक्तों का भी आकार है। ठीक है? यस पंकज बाबू। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप की प्रेमा भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियां तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ले आती है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारणार्णव में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारणार्णव और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय तृप्ति की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवानियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। हरि बोल। कोई प्रश्न है? कारण सागर में कौन जाता है? निर्विशेषवादी नहीं, परमात्मावादी। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जाएगा। कंटिन्यू। भगवत गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि की गई है। जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा असंग अस्थाई जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव ये क्या श्लोका है? क्या श्लोका बोलना प्रभु? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। 8.15 इंग्लिश में नहीं। अतः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी अन्य मोक्ष की विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है और अन्य कुछ भी नहीं। कंटिन्यू करना बोलो। किसी को प्रश्न
कीजिएगा प्लीज तुरंत। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न था, वो पिछले पैराग्राफ से था। बोले कारण सागर में परमात्मावादी जाता है, कारण सागर में भौतिकतावादी जाएगा या परमात्मावादी जाएगा? ये दोनों ही मटेरियलिस्ट लिखा हुआ है, दोनों ही भौतिकवादी। जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी भौतिकवादी कहा जाता है, जो परमात्मा को उपासना करते हैं ही इज आल्सो कॉल्ड अ मटेरियलिस्ट। दोनों इसी आई मीन कोई somebody goes to ब्रह्म ज्योति, दैट इज जो ब्रह्म का उपासना करता है, जो परमात्मा को उपासना करता है, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में भगवान का ध्यान करते हैं हृदय में, वो चला जाता है कारण सागर में। कारण सागर में कारणोदक्ष विष्णु, हाउ डज ही लुक? 400 फॉर्म। या आगे इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है। यह कोई कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से जब उब जाता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष, अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है। किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। अतः ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत से? चैतन्य भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी সকলে भक्ति भोगवांछा नहीं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी সকলে अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ओके, फिर से ध्यान से सुनिए, आप लोग मीनिंग पता चल जाएगा मैचिंग हो रहा है या नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, चार मटेरियलिस्ट हो गया ना, चार भौतिकवादी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सिद्धि भी दिया हुआ ना इधर में, योगी सिद्धि। সকলেই अशांत, एवरीबडी इज अशांत। क्यों अशांत है? क्योंकि एवरीबडी हैज समथिंग एक्सपेक्टेशन, मटेरियल एक्सपेक्टेशन। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त यानी डिवोटी डज नॉट हैव एनी मटेरियल एक्सपेक्टेशन, हिज ओनली एक्सपेक्टेशन इज टू प्लीज द लॉर्ड। अतएव शांत, दैट्स व्हाई ही इज पीसफुल। ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए प्रभु। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, और जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है। किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। आगे नेक्स्ट, ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर होना, या योगी आरती की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए, जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कल्मश लेश मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति भी सम्मिलित है। शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने वांछनीय उद्देश्य अर्थात भगवान के लिए मनुष्य भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं
कि यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सके। पीस एंड हैप्पीनेस। 32 नंबर श्लोक। एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्राह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान् भगवान वासुदेव। यस, कंटिन्यू। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। परम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्य युक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रम युक्ति। फिर से ये सेंटेंस। परम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। पहला है भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्य युक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रम युक्ति। क्लियर है? तो ये सीढ़ी लेना या दो मार्ग है। लिफ्ट कौन सा है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग। आगे। ये वेदों के कथानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्मृता अतः मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.7। तथा ते अचिराभि संभवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.15। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वे मृत्यु को जीतने में समर्थ हैं और अच्छी लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अचिर लोक क्या है? हृदय लोक, अचिर लोक। अर्ची। अच्छी लोक और हृदय लोक दोनों बताइए क्या इंग्लिश में क्या? हृदय लोग। हृदय लोक। Those Heart are disease. material desires who are Oh, that is material desire. heart. काम क्रोध लोभ मोह। हाँ, ठीक है, वो तो हृदय रोग हो गया। और अर्ची लोग are able to conquer death and enter the kingdom of God through the अर्ची planets. I think अर्ची planets ये जो वाया वो वाला अर्ची planets. I think so. Speculation है। प्रभु जी, एक वो अर्ची माता जी हुए थे ना, जिन्होंने अपनी मतलब अपने हस्बैंड को वन में मतलब उनका मतलब इनका उल्लेख आता है भागवतम में कहीं कि वो मतलब अपने पति का वो किए थे जंगल में, मतलब क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं। अर्ची एक उनका भी नाम था। ओके, लेट्स से गूगल साहब क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बट वो सेकंड लाइन तो नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है।
तो जो भौतिक इच्छाओं से कलमश से मुक्त है वो फिर वो भाया भाया होकर के प्लैनेट से होते हुए क्यों जाए? हाँ, क्योंकि हम लोग को मालूम है एक एक करके सब त्याग करते करते ऊपर जाते हैं ना। याद है कल हम लोग कितना डिटेल में पढ़े थे, एक एक करके सब पहले स्थूल आवरण, स्थूल कलमश, फिर सूक्ष्म कलमश, एक एक करके त्याग करते करते ऊपर 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 गया। यस हिमाद्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये है भक्ति लोता जो मार्ग में जाके वैकुंठ लोक में भगवान के पाद पद्म में पहुंचता है, वही अर्चना मार्ग जो बोल रहा है। भक्ति मार्ग में डायरेक्ट भी जा सकता है और हृदय का कलमश जो दूसरा बोला है, लेकिन अर्ची मार्ग वही होगा मालूम होता है। जो आप देखे थे जैसे ऊपर में जाता है भक्ति लोता। ओके ठीक है, पूरा एक बार परपोर्ट पढ़ लेते, देखते हैं अगर श्रील प्रभुपाद आगे कुछ बताते हैं। यस प्रभु। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और इनकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम प्रमाण ब्रह्मा जी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास देव को। तब व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्य नित्य है। अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे न तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है, किंतु अंततः किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए समान व्यक्तियों के हेतु प्रमाण तुल्य हैं। तो ये क्या है? आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए समान व्यक्तियों के हेतु। The modern scientists are also authorities for some common man for some scientific truth. आगे पढ़िए, क्लियर हो जाए। ओके। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। तो जो साइंटिस्ट लोग बोला है, जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे वैसे हम लोग करते हैं, तो उसी को कुछ ना कुछ तो फॉलो करता है, कोई ना कोई ऑथोरिटी को तो हम लोग फॉलो करता है। जो प्रूवन पाथ है उसको फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। यस। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भगवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। If one does not follow the authoritative version of the acharyas, he will vainly search after the truth mentioned in the Vedas. तो ये चीज बार बार श्रील प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि अथॉरिटी को एक परंपरा में शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, एक परंपरा से शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। बार बार बताते हैं इसलिए क्योंकि बहुत कथाकार है, आप लोग टीवी में देखते हैं, वृंदावन में भी देखेंगे, जो कोई परंपरा से नहीं है। और हमें भी उपस्थित बहुत लोग हैं जो दीक्षा विक्षा लिया है, लेकिन कोई परंपरा में वो व्यक्ति है ही नहीं। गुरुदेव से भाई पूछा भी नहीं। सो दैट्स वाई ये बहुत है, ऐसा बहुत है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बार बार गुरु परंपरा के बारे में जोर देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? 33 नंबर श्लोक। नाही अतो न शिव नहीं, नाही अतो न शिवा पंथा, विशता संस्कृतव्यः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्
जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। और एक बार, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, ओके, प्रत्यक्ष, यस, आगे। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भव बंधन से उद्धार का एकमात्र कल्याणप्रद और पूर्ण साधन है। भव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग की तरह सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा इनडायरेक्ट वेज क्या क्या है अभी श्रील प्रभुपाद बताएंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, यस, आगे। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंध विद्याएं कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हरे कृष्णा लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है कि ज्ञान और योग ये अलग अलग जो है, इंडिपेंडेंट इन डिलीवरिंग अ परफॉर्मर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो अकेला ही किसी व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकता है। अगर सोचिए कोई ज्ञान योग करेगा, हाँ, स्पेकुलेशन करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, सिर्फ ज्ञान योग से वो भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, उसको अंतिम में भक्ति योग में आना पड़ेगा। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, दे विल फैसिलिटेट द पर्सन टू कम टू अ लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस और भक्ति योग। लेकिन अगर कोई भक्ति योग पंथा डायरेक्टली प्रैक्टिस करता है, भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट कुछ एंसिलरी दरकार नहीं, वो डायरेक्ट भगवान को धाम में पहुंचा देगा किसी व्यक्ति को। क्या ये क्लियर है ये पॉइंट? यस प्रभु। आगे। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेकानेक वर्षों बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। भगवत गीता 7.99। जहां तक योग पद्धति का संबंध है, एक सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु रिलेशन आपको मैं तो जो ब्रह्म को उपासना करता है, ब्रह्म ज्योति को उपासना करता है, एक तो है 12.5 में बताया क्लेशोधिक स्तरेशेषाम, बहुत क्लेश, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में पहुंच के डॉट होकर ब्रह्म सुख, ब्रह्म आनंद भोग करते रहता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाता है वहाँ। फिर वापस आता है, फिर वापस आने के बाद सेकेंड रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, वासुदेव रियलाइजेशन, वो भी बहुत साल लगता है। ऐसे स्टेज बाय स्टेज, सो नॉट रिकमेंडेड, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक बात बताइए, अगर कोई सिंसियर, रियली सिंसियर भक्त हैं, ठीक है, सब ध्यान से सोचिएगा, इस्कॉन में आकर अगर बहुत सिंसियर व्यक्ति है, इस्कॉन में आकर कितना साल में उसको, माने बहुत जल्दी उसको ही कैन क्रॉस द ओशन। यस और नो? कोई अगर एक्सट्रीमली सिंसियर है, हमको तो लगता है एक हफ्ता में 16 माला, आई मीन फिलोसफी इतना स्ट्रांग है, इतना सॉलिड है इस्कॉन का फिलोसफी, श्रील प्रभुपाद की फिलोसफी पूरा वेद शास्त्र से लिया गया है। अगर अच्छा से अध्ययन करेगा तो हमको लगता है 1-2 साल में एकदम परिपक्व हो ही सकता है ना। डू यू एग्री? 2 साल इस्कॉन में रहने से कोई सिंसियर जब करता है, क्लास करता है, 2 साल में तो बहुत पंडित बन जाएगा आराम से। 5 साल में तो एकदम PhD हो जाएगा उसका। और आपको ऑल अदर एंगेजमेंट से ध्यान हटा के इसी पे पूरा फोकस करे तो 2 साल में हो जाएगा। अभी चंदा माता जी के एग्जांपल देख लीजिए, कितना सुपर फास्ट एकदम माता जी पकड़ लिया सब कुछ। तो और ये बेचारा लोग, ये ब्राह्मण रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन कितना हजार साल बैठा रहते, फिर भी वो स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। भारती माता जी, यस, सो मेनी ऑफ देम। प्रभु जी, ये वासुदेव अनुभूति भगवान के बारे में बोला जा रहा। यस, वासुदेव रियलाइजेशन इज परमात्मा रियलाइजेशन। पहले ब्राह्मण रियलाइजेशन किया, उसके बाद परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुंचा है। वासुदेव भगवान वाला नहीं है। रियलाइजेशन में सोचिए,
ब्रह्म ज्योति तक पहुंच लिया। हरे कृष्ण बोलिए, वासुदेव अनुभूति परमात्मा और भगवान? वासुदेव रियलाइजेशन आई थिंक इज परमात्मा रियलाइजेशन। तो पहले ब्रह्मन रियलाइजेशन करके ब्रह्म ज्योति पहुंच गया। और एक बात सोचिए, ब्रह्म ज्योति पहुंचने के बाद कितना करोड़ों साल वहां रहना पड़ता है। ब्रह्मानंद मिलता है ठीक है, लेकिन भक्ति में कितना नहीं आ पाता। फिर उसको जब आयु खत्म हो जाता है वापस आ जाता है। ये सिमाद्री प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो निराकारवादी का ब्रह्म अनुभूति है, ये दुख का जस्ट निवारण है। कोई सुख का अनुभूति ऐसे नहीं है। वो जस्ट दुख जो है, जड़ दुख जो है उससे निवारण है। और उधर जो निराकारवादी जाते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज, ज्यादा परसेंटेज उधर जाके कोई वैचित्र मिलता नहीं। माने एक ही किस्म का है चीज जो है, आत्मा आनंद नहीं पा सकता है, इसलिए उसका फॉल डाउन होता है। ज्यादा से ज्यादा फिर रिटर्न आता है जड़ जगत को। और कुछ जो भक्ति का कोई संधान जिसको मिल जाता है, वो एडवांस होके जा सकता है, बहुत कम है। तो ज्यादा से ज्यादा फिर जड़ जगत को आते हैं। तो ऐसे तो महाराज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का लेक्चर में हम सुना है। तो ऐसे होता है कि जो निराकारवादी, वो लोग को ज्योति, ब्रह्म ज्योति को प्रति अट्रैक्शन होता है बोल के, उसको जब फॉल डाउन होता है, बहुत ऊंचा से वो गिरता है और वो स्टोन पलट जाता है, स्टोन हो जाता है। और क्या स्टोन? हाँ, क्या स्टोन? डायमंड स्टोन हो जाता है। जो ज्योति का प्रति उसका अट्रैक्शन था, इसीलिए डायमंड हो जाता है। और बहुत साल तो कैसे ओचे सके पड़ा रहता है। और कुछ आके वो लोग जैसे कि हॉस्पिटल और ऐसे कुछ ऐसे साधन है, इसमें लगते हैं फिर। और थोड़ा बहुत डायमंड स्टोन वाला हजम नहीं हुआ का जो, हाँ, डायमंड स्टोन तो फिर वो तो जीवा नहीं रहेगा, फिर जीव तो फिर वस्तु हो जाएगा। हाँ, को बहुत साल तक ऐसे जोड़ है के पड़े रहेंगे। फिर धीरे धीरे आत्मा का क्या होगा? डायमंड बन जाएगा तो आत्मा कहाँ गया? हाँ, अगर वो डायमंड बन जाएगा तो आत्मा का कहाँ गया? आत्मा है उसमें। डायमंड में कहाँ आत्मा जैसे होलिया थे, होलिया पत्थर बन गया था। और जितने पहाड़ पर्वत है, वो भी हिमालय है, वो लोग भी एक पर्सनालिटी भी है। और पहाड़ है लेकिन वो पर्सनालिटी भी है। माने वो, हाँ, तो सेंसलेस होके बहुत साल पड़े रहते हैं। ओके। हरे कृष्ण। यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये जो वासुदेव है ना, ये है प्रभु भगवान रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन है। ओके, व्हाट मेक्स यू दैट इज फ्रॉम साइन पॉइंट 19 से ये लिया हुआ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। realize the importance of Vasudev realization as all in after many births. Okay, ठीक है। फिर वो भगवान रियलाइजेशन। हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु, ये अशोक प्रभु, ब्रह्म को भगवान ही तो कहा जा सकता है ना? ब्रह्म तो बस एक ही है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या ये ब्रह्म वर्ड क्या परिस्थिति हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ना, ब्रह्म तो उनको कहा जा सकता है ना, कृष्ण को भी ब्रह्म कहा जा सकता है। हाँ, ब्रह्म कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन उनका एक टू पार्ट, जैसे कि एक जो एग्जाम्पल दिया गया है ट्रेन का बारे में। नाइट में कोई ट्रेन आता है तो लाइट पहले देखा पड़ता है, बहुत दूर से जो देखता है उसको मालूम पड़ता है कि वो ट्रेन एक लाइट है। वो ब्रह्मन रियलाइजेशन है। भगवान को पूरी नहीं जान पाता, बहुत दूर से थोड़ा उनका बारे में अंदाज हुआ, जैसे कि ट्रेन का बारे में। और भी आगे है, कोई रेल लाइन का बगल में है, वो देखता है कि लाइट है, उसका पीछे ट्रेन का डब्बा है, तो उसको परमात्मा अनुभूति होता है। मैंने सेकंड रियलाइजेशन है, थोड़ा नजदीक का उसको रियलाइजेशन होता है। और थर्ड रियलाइजेशन है तो एक ही चीज का, सिर्फ भगवान का। लेकिन थर्ड जो कोई स्टेशन में गया, टिकट लेके ट्रेन में उठता है, तो उसको जानता है कि ये ट्रेन का बारे में बहुत ज्यादा उसको जानकारी हो जाता है। जैसे कि भक्त का है, भक्त एक ही चीज को, जैसे कि बाहर मैंने बहुत दूर से कोई चीज को देखते हैं, पहाड़ देखते हैं
कि उधर जनबसति हो सकता है पहाड़ में, लेकिन दूर से आप देखेंगे तो कोई धुआं 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 ऐसा चीज मालूम पड़ेगा। और जो थोड़ा नजदीक में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ उधर भी गाछ वाला है। और जब उधर पहुंच जाएंगे आपको पता चलेगा उधर भी कुछ माने जनबसति भी है। ऐसे जो भगवान को भगवान का शरीर से ज्योति निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उसका बाद है जो परमात्मा में और थोड़ा आगे माने ज्ञानमय बोल के भगवान जो ज्ञानमय है वो उसका बारे में जानकारी मिलता है। और जो भगवान स्वयं जो देखते हैं सच्चित आनंद, उसमें आनंद भी मिलता है। भगवान का साथ हम लोग जब रिएक्शन इंटरेक्ट करते हैं तो लीला भगवान जो करते हैं उसमें आदान प्रदान भाव का होता है, तो सच्चित आनंद ये तो पूर्ण अनुभूति होता है। एक ही चीज, लेकिन जैसे जैसे हम जब थोड़ा ज्यादा और पूर्ण भाव है, इसलिए भक्तों का जो रियलाइजेशन फुल रियलाइजेशन है। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस पंकज प्रभु। जहां तक योग पद्धति का संबंध है, भगवत गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सतत सेवा में लगा रहता है वह योगियों में सर्वोच्च है। भगवत गीता 18.66 का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भव बंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के उद्धरणों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन जिनका पर्यवसान भक्ति योग में होता है धर्म के सर्वोच्च रूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के समय का अपव्यय मात्र है। श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। फिर से एक बार प्रभु लास्ट पैरा। श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही साथ मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। हरि बोल। तो प्रेशर कुकर चला गया, बंद कीजिए। प्रेशर कुकर चल रहा है। ओके, हरि बोल। यस, तो भक्ति योग श्रील प्रभुपाद बताते हैं इज नॉट ओनली इजी है ना। भक्ति योग कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन में भक्ति योग हो सकता है, ऑनलाइन चैंटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, सिंपल। हाँ, कुछ ज्यादा अष्टांग योग या सोचिए वो सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेचुरल, स्वाभाविक है। कुछ दिन अगर सोचिए 2-3 दिन कोई क्लास करेगा कोई, तो ऑटोमेटिक हमको लगता है ये उसको अच्छा लग जाएगा। बिकॉज एवरीबडी इज एनीवेज कृष्ण कॉन्शियस है। सभी सभी जीव तो भगवान के अंश हैं। जस्ट जस्ट हैव टू जस्ट इनसाइड दैट व्हिच इज हिडन इनसाइड। और नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम ट्रबल। भक्ति योग इज फ्री फ्रॉम ट्रबल। कोई उदाहरण दे सकता है? भक्ति योग इज फ्री फ्रॉम ट्रबल। जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि मतलब वहाँ अष्टांग योग या उसमें जाके जंगल में जाके एक विशेष पोस्चर में बैठ के तपस्या करना पड़ता है, मन को केंद्रित करना पड़ता है, फिर प्राण वायु को ऊपर ले जाना, ये सब तो इजी नहीं है ना। एब्सोल्युटली। योग तो कितना इजी है। एंड भक्ति योग इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमन बीइंग। केवल भक्ति का, जैसे कि अभी जैसे प्रभु बता गए थे, तो भक्ति में भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन का एक चांस है। बाकी योग में तो रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो आनंद का कोई अनुभूति नहीं होगा। शांत रस में मतलब शांति मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। ओके।